Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड पार्ट 1 इज ax प्लस बी रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पे ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव. तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको अज्यूम करेंगे y के इक्वल. लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है and y is depending on x. तो यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे with respect to x. तो सबसे पहले अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स. y का इंक्रीमेंट है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट है डेल्टा x और इंक्रीमेंट कहते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b रेज टू द पावर 3. अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू ax प्लस a इंटू डेल्टा x प्लस b रेज टू द पावर 3 माइनस y को हमने अज्यूम किया हुआ है ax प्लस b रेज टू द पावर 3 के इक्वल. तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा ax प्लस b रेज टू द पावर 3. नाउ डेल्टा y बिकम्स ax प्लस a इंटू डेल्टा x प्लस b रेज टू द पावर 3 माइनस ax प्लस b रेज टू द पावर 3. अब हम ax प्लस a इंटू डेल्टा एक्स प्लस b इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस a इंटू डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस ax प्लस b रेज टू द पावर 3. We know that a plus b raised to the power 3 this is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. अब यहाँ पे ax plus b plus a इंटू डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 3 a plus b होल क्यूब की फॉर्म में है. और यहाँ पे a की जगह पे है ax plus b और b की जगह पे है a इंटू डेल्टा एक्स. तो हमारे पास अब आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू ax प्लस b रेज टू द पावर 2 इंटू a इंटू डेल्टा x प्लस 3 इंटू ax प्लस b इंटू a इंटू डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस a इंटू डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 3. देन हमारे पास आ जाएगा माइनस ax प्लस b रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पे ax प्लस b रेज टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस ax प्लस b रेज टू द पावर 3 के साथ. और हमारे पास अब आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ax प्लस b रेज टू द पावर 2 इंटू a इंटू डेल्टा x प्लस 3 इंटू ax प्लस b इंटू a इंटू डेल्टा x रेज टू द पावर 2 प्लस a इंटू डेल्टा x रेज टू द पावर 3. डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ax प्लस b रेज टू द पावर 2 इंटू a इंटू डेल्टा x प्लस 3 इंटू ax प्लस b इंटू a स्क्वायर इंटू डेल्टा x रेज टू द पावर 2 प्लस a क्यूब इंटू डेल्टा x रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन तीनों टर्म्स में
हमारे पास डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेल्टा एक्स को लेंगे कॉमन। अब हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स प्लस ए क्यूब इंटू डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2। अब हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स प्लस ए क्यूब इंटू डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 delta y over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 3 into ax plus b raised to the power 2 into a plus 3 into ax plus b into a square into delta x plus a cube into delta x raised to the power 2। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है फर्स्ट टर्म के अलावा जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन दोनों में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल एज डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। एंड वी ऑल्सो नो दैट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। dy over dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 2 इंटू a, dy over dx, दिस इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 2। तो ये आ चुका है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में गिवन एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 5। सोल्यूशन करते हैं आप। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 5। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग increments on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 5 माइनस वाई। वी नो दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 5, सो डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x प्लस 3 raised to the power 5 minus 2x plus 3 raised to the power 5. Delta y is equal to 2x plus 3 plus 2 into delta x raised to the power 5 minus 2x plus 3 raised to the power 5. हम यहाँ पे हमने 2x plus 3 plus 2 into delta x raised to the power 5 की करनी है एक्सपेंशन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे बायनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे देखा जा सकता है
2x plus 3 plus 2 into delta x की जो पावर है वो है 5, which is a positive integer. So the binomial theorem for positive integral power is a plus x raised to the power n. This is equal to n c0 into a raised to the power n plus n c1 into a raised to the power n minus 1 into x plus n c2 into a raised to the power n minus 2 into x square plus up to n cn into x raised to the power n. पॉजिटिव इंटेग्रल पावर के लिए जो बायनोमियल थ्योरम होता है वो एक स्पेसिफिक नंबर पे जाके रुक जाता है, जबकि अगर पावर में नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन हो तो उसके लिए जो बायनोमियल थ्योरम होता है वो किसी स्पेसिफिक नंबर पे नहीं रुकता। अब यहाँ पे a की जगह पे है 2x plus 3, x की जगह पे है 2 into डेल्टा x और n है 5, and we know that NCR this is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial. यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इससे कुछ रिजल्ट्स जनरेट हो सकते हैं और वो हैं NC0 this is always equal to 1, NC1 this is equal to n, and NCn this is equal to 1. And we also know that n factorial this is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 into 2 into 1. We can also write n factorial as n into n minus 1 factorial. Expanding 2x plus 3 plus 2 into delta x raised to the power 5 by binomial theorem. अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे बायनोमियल थ्योरम, और ये है हमारे पास बायनोमियल theorem, and this theorem is for positive integral power. अब हमारे पास डेल्टा y बन जाएगा 5c0 into 2x plus 3 raised to the power 5 plus 5c1 into 2x plus 3 raised to the power 4 into 2 into delta x plus 5c2 into 2x plus 3 raised to the power 3 into 2 into delta x raised to the power 2 plus 5c3 into 2x plus 3 raised to the power 2 into 2 into delta x raised to the power 3 plus 5c4 into 2x plus 3 into 2 into delta x raised to the power 4 plus 5c5 into 2 into delta x raised to the power 5, और एंड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x plus 3 raised to the power 5. Delta y is equal to, we know that NC0 is 1, तो यहाँ पे हमारे पास 5c0 भी 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x plus 3 raised to the power 5 plus we know that NC1 is equal to n, which means 5c1 is equal to 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 into 2x plus 3 raised to the power 4 into 2 into delta x, और इसके अलावा बाकी के जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी टर्म्स इवेंचुअली हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। देन आ जाएगा प्लस 5c2
into 2x plus 3 raised to the power 3 into 2 into delta x raised to the power 2 plus 5c3 into 2x plus 3 raised to the power 2 into 2 into delta x raised to the power 3 plus 5c4 into 2x plus 3 into 2 into delta x raised to the power 4, देन आ जाएगा प्लस 5c5 into 2 into delta x raised to the power 5 minus 2x plus 3 raised to the power 5. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2x plus 3 raised to the power 5 कैंसिल हो जाएगा minus 2x plus 3 raised to the power 5 के साथ. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब हम डेल्टा x को लेंगे कॉमन और हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा डेल्टा x इंटू 5 into 2x plus 3 raised to the power 4 into 2 plus 5c2 into 2x plus 3 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2 into delta x raised plus 5c3 into 2x plus 3 raised to the power 2 into 2 raised to the power 3 into delta x raised to the power 2 plus 5c4 into 2x plus 3 into 2 raised to the power 4 into delta x raised to the power 3, then आ जाएगा plus 5c5 into 2 raised to the power 5 into delta x raised to the power 4. अब हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू 10 into 2x plus 3 raised to the power 4 plus 5c2 into 4 into 2x plus 3 raised to the power 3 into delta x plus 5c3 into 8 into 2x plus 3 raised to the power 2 into delta x raised to the power 2 plus 5c4 into 16 into 2x plus 3 into delta x raised to the power 3 plus 5c5 into 32 into delta x raised to the power 4. अब यहाँ पे डेल्टा x के साथ हो जाएगा कैंसिल. नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा x अप्रोचेस 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x. This is equal to limit delta x approaches 0, 10 into 2x plus 3 raised to the power 4 plus 5c2 into 4 into 2x plus 3 raised to the power 3 into delta x plus 5c3 into 8 into 2x plus 3 raised to the power 2 into delta x raised to the power 2 plus 5c4 into 16 into 2x plus 3 into delta x raised to the power 3 plus 5c5 into 32 into delta x raised to the power 4. अब राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सब हो जाएंगी 0 के इक्वल एज डेल्टा x अप्रोचेस 0. और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx एंड दिस इज इक्वल टू
10 into 2x plus 3 raised to the power 4। तो ये आ चुका है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2। अब हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडिंग ऑन t। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स। अब यहाँ पे t का इंक्रीमेंट होगा t प्लस डेल्टा t और y का इंक्रीमेंट है y प्लस डेल्टा y। तो हमारे पास आ जाएगा टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 2 रेज टू द पावर -2। y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 3 इंटू डेल्टा टी प्लस 2 रेज टू द पावर -2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 3 इंटू डेल्टा टी प्लस 2 रेज टू द पावर -2 माइनस y। वी नो दैट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 3 इंटू डेल्टा टी प्लस 2 रेज टू द पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 2 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी रेज टू द पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2। अब हमने 3t प्लस 2 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी रेज टू द पावर -2 की करनी है बायनोमियल एक्सपेंशन एंड द बायनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स is a negative integer or a fraction is 1 plus x raised to the power n, this is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x cube plus so on। अब यहाँ पे देखा जा सकता है नेगेटिव इंटीजर के लिए ये जो बायनोमियल थ्योरम है ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं रुकता। तो ये है हमारे पास बायनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे पहले हम 3t प्लस 2 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी रेज टू द पावर -2 को 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम को। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3t प्लस 2 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी में से 3t प्लस 2 को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 3t प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 माइनस 1। अब हम 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2 की करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंडिंग 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2
रेज़ टू द पावर -2 बाय बायनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस -2 इंटू -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। देन है हमारे पास -1। अब यहाँ पे 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पे जो सीरीज है इसमें देखा जा सकता है इसकी हर टर्म में डेल्टा टी इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेल्टा टी को हम ले लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू डेल्टा टी इंटू -2 इंटू 3 ओवर 3t प्लस 2 प्लस -2 इंटू -3 ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 9 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा टी के साथ कर देंगे डिवाइड। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी इंटू -6 ओवर 3t प्लस 2 प्लस 6 ओवर 2 इंटू 9 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा टी अप्रोचेज 0। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा टी अप्रोचेज 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू -6 ओवर 3t प्लस 2 प्लस 27 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा टी इन्वॉल्व हो रहा है एंड वी नो दैट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सब हो जाएंगी 0। तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू -6 ओवर 3t प्लस 2 dy over dt this is equal to -6 over 3t plus 2 into 3t plus 2 raised to the power 2 dy over dt this is equal to -6 over 3t plus 2 raised to the power 1 plus 2। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा -6 ओवर 3t plus 2 raised to the power 3। So this is our final and required result। नेक्स्ट है पार्ट 4 में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 1 ओवर ax प्लस b रेज टू द पावर 5। अब हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर
ax प्लस b रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमने y का फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग increments on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a x प्लस a इंटू डेल्टा x प्लस b रेज टू द पावर 5 माइनस y। हमने y को अज्यूम किया हुआ है 1 ओवर a x प्लस b रेज टू द पावर 5 के इक्वल, तो अब यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 1 ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 5। डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ए एक्स प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 5। डेल्टा y is equal to ax plus a into delta x plus b raised to the power minus 5 minus ax plus b raised to the power minus 5। Delta y this is equal to ax plus b plus a into delta x raised to the power minus 5 minus ax plus b रेज टू द पावर माइनस 5। नेक्स्ट हम ये करेंगे ax प्लस b प्लस a इंटू डेल्टा x में से ax प्लस b को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू 1 प्लस a इंटू डेल्टा x ओवर ax प्लस b raised to the power minus 5 minus ax plus b raised to the power minus 5। Delta y now becomes ax plus b raised to the power minus 5 into 1 plus a into delta x over ax plus b raised to the power minus 5 minus ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस 5। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस 5 हमारे पास आ रहा है कॉमन, सो डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू 1 प्लस a इंटू डेल्टा x ओवर ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस 5 माइनस 1। नेक्स्ट हम 1 प्लस a इंटू डेल्टा x ओवर ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस 5 की करेंगे एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन हम करेंगे बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से। एक्सपेंडिंग 1 प्लस a इंटू डेल्टा x ओवर ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस 5 बाय बायनोमियल थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू a इंटू डेल्टा x ओवर ax प्लस b प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल
इंटू a इंटू डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर 2 प्लस सो ऑन, देन है -1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 -1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, और उसके अलावा ये जो सीरीज है इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है और डेल्टा एक्स की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -5 इंटू -5 इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस -5 इंटू -6 over 2 factorial is 2 into a square into delta x raised to the power 2 over ax plus b raised to the power 2 plus so on। अब हम इस सीरीज में से डेल्टा x को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -5 इंटू डेल्टा x इंटू -5 इंटू a ओवर ए एक्स प्लस बी, देन आ जाएगा प्लस 30 ओवर 2 इंटू a स्क्वायर इंटू डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। अब हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -5 इंटू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू -5 इंटू a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 15 इंटू a स्क्वायर इंटू डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे डेल्टा x के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा x is approaching towards 0, taking limit on both sides as delta x approaches 0, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over डेल्टा x, this is equal to limit delta x approaches 0 ax plus b raised to the power -5 into -5a over ax plus b plus 15 into a square into delta x over ax plus b raised to the power 2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सब हो जाएंगी 0 के इक्वल, बिकॉज फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है एंड वी नो दैट डेल्टा x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर -5 इंटू -5a over ax plus b, dy over dx, this is equal to -5a over ax plus b into ax plus b raised to the power 5, dy over dx is equal to -5a over ax plus b रेज टू द पावर 1 प्लस 5। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा -5a ओवर ax प्लस b रेज टू द पावर 6। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है 1 ओवर az माइनस b रेज टू द पावर 7। अब करते हैं सोल्यूशन।
let y is equal to 1 over az minus b raised to the power 7। अब यहाँ पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और z एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग increments on both sides। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर az प्लस a इंटू डेल्टा z माइनस b रेज टू द पावर 7 minus y। We know that y is equal to 1 over az minus b raised to the power 7। अब यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 1 over az minus b raised to the power 7। So delta y, this is equal to 1 over az plus a into delta z minus b raised to the power 7 minus 1 over az minus b raised to the power 7। Delta y, this is equal to az plus a into delta z minus b raised to the power minus 7 minus az minus b raised to the power minus 7। Delta y, this is equal to az minus b plus a into delta z raised to the power minus 7 minus az minus b raised to the power minus 7। अब हम az minus b plus a into delta z में से az minus b को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू az minus b into 1 plus a into delta z over az minus b raised to the power minus 7 minus az minus b raised to the power minus 7। Delta y, this is equal to az minus b raised to the power minus 7 into 1 plus a into delta z over az minus b raised to the power minus 7 minus 1। नेक्स्ट हम 1 plus a into delta z over az minus b raised to the power minus 7 पे अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम, एक्सपेंडिंग 1 plus a into delta z over az minus b raised to the power minus 7 by binomial थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू az माइनस b रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू 1 प्लस माइनस 7 इंटू a इंटू डेल्टा z ओवर az माइनस b प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 7 माइनस 1 over 2 factorial into a into delta z over az minus b raised to the power 2 plus so on minus 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू az minus b raised to the power minus 7 into, अब यहाँ पे 1 minus 1 से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 इंटू ए इंटू डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 8
over 2 into a square into delta z raised to the power 2 over az minus b raised to the power 2 plus so on. अब यहाँ पे सीरीज में देखा जा सकता है जितनी भी टर्म्स है उन सब में डेल्टा जेड इन्वॉल्व हो रहा है और डेल्टा जेड की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो अब हम इस सीरीज में से डेल्टा जेड को लेंगे कॉमन. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी रेज टू द पावर -7 इंटू डेल्टा जेड इंटू -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी प्लस 56 over 2 into a square into delta z over az minus b raised to the power 2 plus so on. अब हम डेल्टा z को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा z. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा z दिस इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी रेज टू द पावर -7 इंटू डेल्टा z ओवर डेल्टा z इंटू -7 a ओवर ए जेड माइनस बी प्लस 28 इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल्टा z ओवर az minus b raised to the power 2 plus so on. अब यहाँ पे डेल्टा z के साथ कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा z अप्रोचेस 0. टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा z अप्रोचेस 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा z दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस 0 az माइनस b रेज टू द पावर -7 इंटू -7a ओवर az माइनस b प्लस 28 a स्क्वायर इंटू डेल्टा z ओवर az माइनस b रेज टू द पावर 2 प्लस सो ऑन. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है सिर्फ फर्स्ट टर्म में डेल्टा z इन्वॉल्व नहीं हो रहा. इसके अलावा जितनी भी टर्म्स है सीरीज में उन सब में डेल्टा z आ रहा है. तो फर्स्ट टर्म के अलावा सारी टर्म्स हो जाएंगी 0 एज डेल्टा z अप्रोचेस 0. तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dz दिस इज इक्वल टू az माइनस b रेज टू द पावर -7 इंटू -7a ओवर az माइनस b dy ओवर dz दिस इज इक्वल टू -7a ओवर az माइनस b इंटू az माइनस b रेज टू द पावर 7. अब हमारे पास dy ओवर dz आ जाएगा -7a ओवर az माइनस b रेज टू द पावर 1 प्लस 7 dy ओवर dz दिस इज इक्वल टू -7a ओवर az माइनस b रेज टू द पावर 8. तो ये आ चुका है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.